मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम डोमिनिका है। डोमिनिका अपने अंकल के साथ रशिया में रहती है। वो एक डांसर है। वो डांस करती है क्योंकि उसकी माँ काफ़ी बीमार है और उसकी इलाज करने के लिए डोमिनिका को डांस करके पैसे कमाने पड़ते हैं। एक दिन डोमिनिका डांस कर रही होती है कि तब उसका पार्टनर उसके पैर पर चढ़ जाता है जिससे उसकी पैर की हड्डी टूट जाती है। डोमिनिका को डॉक्टर्स बताते हैं कि पैर की हड्डी की टूटने की वजह से अब पूरी जिंदगी वो कभी डांस नहीं कर पाएगी, यानी उसका डांस करियर अब ख़त्म हो चुका है। इसकी वजह से वो उदास रहने लगती है। डोमिनिका उदास रहने की वजह से अपने अंकल के पास जाती है जो कि रशिया के खुफिया एजेंसी में काम करता है। डोमिनिका उसे मदद मांगती है जिससे वो अपनी माँ का इलाज कर सके, लेकिन उसके अंकल उसे खुफिया एजेंसी में काम करने को कहते हैं जिससे वो अपनी माँ का इलाज करा सकती है, लेकिन डोमिनिका साफ मना कर देती है। तब उसका अंकल उसे बताता है कि तुम्हारा पैर टूटा नहीं बल्कि जानबूझकर तोड़वाया गया है। यह सुनकर डोमिनिका काफ़ी हैरान हो जाती है। उसका अंकल उसे सच्चाई बता देता है कि तुम्हारे पार्टनर और तुम्हारे एक फ्रेंड का अफेयर चल रहा है और तुम्हें जानबूझकर रास्ते से हटाया गया है। अब यह सुनकर डोमिनिका को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो अपने पार्टनर से बात करने के लिए उसके घर चली जाती है, लेकिन वहाँ जाकर वो दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। यह सब देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो दोनों को मारने लगती है जिससे वो दोनों काफ़ी ज़ख्मी हो जाते हैं। इसके बाद डोमिनिका अपने अंकल से मिलती है और इसके साथ काम करने के लिए एग्री हो जाती है। उसका अंकल उसे बताता है कि अब उसकी माँ का इलाज रशियन गवर्नमेंट करेगी, उसे अब फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब डोमिनिका को मिशन के बारे में बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है जिसे तुमने सीड्यूस करके कमरे तक ले आना है, बाकी का काम हमारा एजेंट कर लेगा। इसके बाद डोमिनिका उस आदमी के पास चली जाती है जो एक पार्टी में बैठा होता है। डोमिनिका जो कि काफ़ी खूबसूरत है, वो उस आदमी को अपने बातों में फंसाकर रूम तक ले आती है, लेकिन रशियन एजेंसी का कोई भी खुफिया एजेंट यहाँ पर नहीं होता। उसे आने में देर हो जाती है जिसकी वजह से वो गैंगस्टर डोमिनिका के साथ ज़बरदस्ती फिजिकल हो जाता है और उसके साथ वो सब कुछ कर लेता है जो नहीं होना चाहिए था। अब फाइनली एजेंट यहाँ पर आ जाता है और उस आदमी को मार देता है। इसके बाद डोमिनिका अपने अंकल से मिलती है और कहती है तुम्हें पता था कि मेरे साथ ये सब हो सकता है, इसके बाद भी तुमने मुझे इस मिशन पर भेजा। उसका अंकल कहता है कि अगर मैं पहले तुम्हें इस बारे में बताता तो तुम कभी भी इस मिशन के लिए राजी नहीं होती। यह सुनने के बाद डोमिनिका को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और अपने अंकल से कहती है कि अभी से उनके साथ वो काम नहीं करेगी, पर उसका अंकल बताता है कि अब तुम हमारे बारे में सब कुछ जानती हो और अगर तुम काम नहीं करोगी तो तुम्हें मार दिया जाएगा। इसके बाद हमें एक और खुफिया एजेंट दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन होता है। जॉन अमेरिका का खुफिया एजेंट होता है। वो CIA के लिए काम करता है। वो यहाँ पर इसलिए आया होता है क्योंकि वो एक आदमी से मिलना चाहता है जिसका नाम मार्वल होता है। मार्वल रशियन खुफिया एजेंसी में काम करता है, लेकिन सारी जानकारी जॉन को चुपके से देता रहता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जॉन को देखते हैं जो अमेरिका में है और वो वापस से रशिया जाने के बारे में बात करता है, लेकिन उसका बॉस उसे बताता है कि तुम्हें इस बार बुडापेस्ट जाना होगा, वहाँ पर तुम्हें मार्वल भी मिलेगा जो तुम्हें रशिया के खिलाफ सारी जानकारी देगा। वही दूसरी तरफ डोमिनिका के अंकल को एक वीडियो मिल जाती है जिसमें जॉन और मार्वल एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जिससे इनको यह पता चलता है कि मार्वल रशियन खुफिया एजेंसी का एजेंट है जो गद्दार है। साथ में इनको यह भी पता चलता है कि वो दोनों इस वक्त बुडापेस्ट में है। अब इनको पकड़ने के लिए ये लोग एक प्लान बनाते हैं और एक बार फिर से डोमिनिका को मिशन दिया जाता है। उसे ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाता है जहां पर उसकी जासूस होने की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। यह सब उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में बस डांस किया होता है। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद डोमिनिका को बुडापेस्ट भेज दिया जाता है जहां वो एक लड़की से मिलती है। वो भी एक रशियन एजेंट है। डोमिनिका नोट करती है जॉन ज़्यादातर स्विमिंग के लिए आता है, इसलिए वो भी स्विमिंग क्लब ज्वाइन कर लेती है और बार बार जानबूझकर उसके सामने आ जाती है। एक दिन जॉन उसे पीछे से आवाज़ देता है और दोनों की बातें शुरू हो जाती है। ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दरअसल डोमिनिका भी यही चाहती थी। यह इसका मिशन होता है। एक दिन डोमिनिका को कुछ कागजात मिल जाते हैं जिससे उसे पता चलता है जो लड़की उसके साथ रूम में है वो असल में अमेरिका के लिए काम करती है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी एजेंसी को कुछ नहीं बताती। अब डोमिनिका को इस तरह इस मिशन पर काफ़ी टाइम लग जाता है, पर उसे मार्वल के बारे में कुछ पता नहीं चलता, इसलिए उसका अंकल उसे मिलने के लिए आता है। वो बताता है अगर उसने ये मिशन जल्दी ख़त्म नहीं किया तो यह मिशन उसे ले लिया जाएगा और इसके साथ उसे भी गोली मार
मार दिया जाएगा। अब यह सब सुनने के बाद डोमिनिका काफ़ी डर जाती है और अपने घर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद उसे पता चलता है जो लड़की उसके साथ रह रही थी उसे किसी रशियन एजेंट ने मार दिया है। अब वही एजेंट डोमिनिका को पकड़ कर बताता है, इस लड़की ने हमारे साथ जासूसी की है, इसलिए इसे मार दिया गया है। अगर तुमने भी कुछ गलत किया तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। यह सब देखने के बाद डोमिनिका काफ़ी डर जाती है और सीधा जॉन से मिलने के लिए उसके घर चली जाती है। लेकिन जॉन को पहले से पता होता है कि वो एक रशियन जासूस है। दरअसल एक दिन स्विमिंग पूल पर डोमिनिका अपना आईडी कार्ड भूल गई थी जो कि जॉन के हाथ लगी थी, जिससे जॉन को पता चल चुका था कि वो एक रशियन जासूस है, लेकिन फिर भी उसने डोमिनिका को कुछ नहीं बताया था। असल में जॉन को डोमिनिका पहले नज़र में पसंद आ गई थी। अब यहाँ पर वो जॉन को सारी सच्चाई बता देती है। वो बताती है कि वो कभी जासूस बनना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने ये सब मजबूरी में किया क्योंकि उसने अपनी माँ का इलाज करवाना था। यह सुनने के बाद जॉन को उस पर यकीन आ जाता है और उसे अपने साथ काम करने के लिए कहता है, जिस पर डोमिनिका मान जाती है क्योंकि वो भी जॉन को पसंद करने लगी थी। इसके बाद ये दोनों एक साथ रात गुजारते हैं। अगली सुबह जाते जाते डोमिनिका अपने साथ एक लाश चुरा लेती है जिस पर जॉन के फिंगरप्रिंट्स होते हैं। मार्वल जॉन को बताता है कि उसे डोमिनिका से दूर होना चाहिए क्योंकि उससे हमें काफ़ी ख़तरा हो सकता है, लेकिन जॉन उसकी बात नहीं मानता। इसके बाद जॉन डोमिनिका को अपने बॉस से मिलवाता है, मगर उसके बॉस को डोमिनिका पर यकीन नहीं होता। तभी डोमिनिका कहती है कि मेरे साथ रूम में आपकी जासूस रहती थी और यह बात उसे बहुत पहले पता थी, पर उसने किसी को नहीं बताया हो। यह सुनने के बाद जॉन के बॉस को डोमिनिका पर यकीन आ जाता है। इसके बाद डोमिनिका अमेरिकन सेनेटर चीफ से मिलती है जो कि खुफिया तरीके से रशियन के लिए काम करती है। वो उसे एक सीडी देती है जिसमें अमेरिका के खिलाफ बहुत सारे राज होते हैं, पर डोमिनिका उसी टाइम वो सीडी चेंज कर लेती है। अब डोमिनिका पर रशियन और अमेरिकन दोनों की तरफ से नजर रखी जाती है, इसलिए जब सेनेटर बाहर निकलती है तो अमेरिकन खुफिया एजेंसी वाले उसे मार देते हैं। इसके मरने से रशियन एजेंट काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि एक वही थी जो अमेरिकन की सारी जानकारी रशियन तक पहुंच जाते थे और सिर्फ डोमिनिका थी जो उस सेनेटर के बारे में जानती थी। इसलिए अब उस पर सारा शक चला जाता है और उसे रशियन खुफिया एजेंसी वाले पकड़ लेते हैं। उसे काफ़ी टॉर्चर किया जाता है। वो अपने अंकल को बताती है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि जॉन का भरोसा जीत सके, जिसमें वो कामयाब भी हो चुकी है और अब वो मार्वल तक पहुंचने वाली है। अब यह बात सुनने के बाद डोमिनिका के अंकल को उस पर यकीन आ जाता है और उसे फिर से बूटापेस्ट भेज दिया जाता है, मगर इस बार उसके पीछे एक एजेंट को भी लगा दिया जाता है क्योंकि उसके अंकल को उस पर पूरा भरोसा नहीं होता। बूटापेस्ट पहुंचने के बाद डोमिनिका सीधा जॉन के पास चली जाती है और पूरी रात उसके साथ गुजार लेती है। सुबह उठते ही वो देखती है एक रशियन जासूस ने जॉन को कुर्सी पर बांधा हुआ है और उसे बुरी तरह टॉर्चर कर रहा है। डोमिनिका भी उसके साथ मिलकर जॉन को टॉर्चर करने लगती है, जिससे उस एजेंट को यकीन आ जाता है कि वो भी उसके साथ है। पर जैसे ही उसका ध्यान बदल जाता है डोमिनिका उस पर वार करती है और उसे बुरी तरह से मार देती है, पर इन सब में वो भी काफ़ी जख्मी हो जाती है। अगले दिन रशियन खुफिया एजेंसी का हेड डोमिनिका से मिलता है। वो बताता है कि उसे सब पता है कि इसने ही रशियन एजेंट का खून किया है और यह सब उसे जॉन ने बताया है। यह सब सुनने के बाद डोमिनिका काफ़ी हैरान हो जाती है। वो बंदा बताता है कि वो ही मार्वल वो बताता है कि उसकी वाइफ को एक ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज सिर्फ अमेरिका में हो सकता था, पर उनके लोगों ने उसे जाने नहीं दिया, जिसकी वजह से उसकी वाइफ की डेथ हो गई। तब से उसने डिसाइड किया कि वह अमेरिका के लिए काम करेगा। साथ में वो कहता है कि तुम्हारे अंकल ने ही तुम्हें इस दलदल में फंसाया है। तुम्हारे जैसे लड़की को कभी भी इस तरह की एजेंसी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। वो बताता है कि वो पकड़ा जाएगा, इसलिए तुम्हें रशियन एजेंसी को मेरे बारे में सब कुछ बताना होगा, जिससे तुम उनके लिए हीरो बन जाओगी और फिर तुम चाहो तो अमेरिका के लिए काम करो, कोई भी तुम पर उंगली नहीं उठाएगा। अगले दिन डोमिनिका के कहने पर रशियन एजेंसी मार्वल को पकड़ लेते हैं, पर हम देखते हैं ये असली वाला मार्वल नहीं बल्कि असल में डोमिनिका का अंकल होता है, जिससे वो अपना बदला लेने के लिए ये सब कुछ करती है। उसने उसके खिलाफ काफ़ी सबूत जमा कर रखे थे। वो ग्लास जो उसने जॉन को घर से उठाया था उसने अपने अंकल के घर में रख लिया था, जिस पर उसके फिंगरप्रिंट आ गए थे और इसी के साथ उसके अंकल को अब मार दिया जाता है। अगले सीन में डोमिनिका को दिखाया जाता है जो अपने माँ के साथ काफ़ी खुश है और अब वो जॉन के साथ कांटेक्ट में भी है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।